अचानक से ये खबर आई जिस दिन कांग्रेस की महारैली हो रही थी रामलीला मैदान में, उस दिन बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष का नाम अनाउंस किया। वो है बिहार के 5 बार के रह चुके एमएलए, जो कि बिहार की कैबिनेट में मंत्री भी थे, नितिन नबीन को अब जेपी नड्डा की जगह मिलेगी, यानी कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि बीजेपी का हमेशा जो काम करने की जो उनका जो पद्धति है वो यही है कि 1 साल के लिए वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हैं, आजमाते हैं कि वो वर्किंग प्रेसिडेंट मौजूदा इक्वेशंस और डायनामिक्स में वो फिट होता है या नहीं होता, और उसको फिर 1 साल के बाद बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यही चीज जेपी नड्डा के साथ भी हुई थी और अब नितिन नबीन को लेकर भी यही चीज होगी। 1 साल तक नितिन नबीन को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो मोदी और शाह के करीब है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि नितिन नबीन अमित शाह के बहुत करीबी हैं। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, पूरी तस्वीर क्या लग रही है? नितिन नबीन का नाम एकदम से बाहर आना, वो भी एक ऐसे दिन में जब कांग्रेस अपनी एक महारैली कर रही थी, तो ऐसे में तस्वीर क्या लग रही है? और जो मैंने सवाल अभी विवेक से किया कि क्या ये एक सक्सेशन वॉर है और क्या पार्टी टूटेगी, नितिन नबीन कितना संभाल पाएंगे? भाई जेपी नड्डा के बारे में तो यही कहा जाता था कि वो वही करते थे जो मोदी और शाह कहते थे। क्या यही चीज अब हम दोबारा देखेंगे? जी, सबसे पहले तो फुल डिस्क्लोजर दे देते हैं। नितिन नबीन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरे एक बहुत निकट के मित्र हैं, वो उनके मित्र हैं, 2-4 बार हम लोग मिले भी हुए हैं। तो व्यक्ति के नाते एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से पंकज जी ने कहा या देशपांडे जी ने कहा कि उनका बीजेपी में या आरएसएस में योगदान क्या है राजनीतिक रूप से, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको कि मैं भी मंजूर करता हूं। सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि किसी भी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष कुछ होता नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तो अभी जो बहुत चिल्लम मचाई जा रही है, तो ये कोई बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं होता, खास करके बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं होता। तो जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि इसको आप मान सकते हैं कि कोई ट्रायल पीरियड है, प्रोबेशनरी पीरियड है, जिसमें कि नबीन जी को ये काम दिया गया है देखने के लिए कि क्या ये आगे अध्यक्ष का काम करने लायक है या नहीं है। क्योंकि भारत के कानून के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल का सर्वे सर्वा जो होता है वो पार्टी का अध्यक्ष होता है। किसी पार्टी का अध्यक्ष अपने पार्टी के किसी एक सामान्य कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े मंत्री तक को पार्टी में बड़ा से बड़ा पद भी दे सकता है, 1 मिनट में पार्टी से निकाल भी सकता है। ये भारत का जो कानून है उसके अंतर्गत है। इसीलिए कोई अगर ये समझता है कि बीजेपी में किसी को, बीजेपी ने अपने इंटरनल चुनाव करके या किसी भी तरीके से अपने संविधान के अनुसार किसी को भी अध्यक्ष चुन लिया हो, तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। विरोध आप वैचारिक रूप से कर सकते हैं, विद्रोह आप नहीं कर सकते। विरोध होना अलग बात है, विद्रोह होना अलग बात है। उससे पार्टी वार्टी टूटने वाली बात नहीं है। जो भी विद्रोह करेगा या जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, उसको 1 मिनट में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो बड़ा से बड़ा आदमी भी क्यों ना हो। तो ये क्योंकि भारत का कानून है और ये सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। तो भले होता यह है कि भारत के, वही मैं जो कह रहा हूं, कानून के अनुसार भले संवैधानिक पद पर कोई भी हो, पर अगर वो किसी पार्टी के टिकट से एक आदमी जीत के आया है, तो फिर वो हमेशा पार्टी के अध्यक्ष के अधीन ही होता है। कोई आदमी कितना भी बड़ा पद पर, संवैधानिक भारत के पद पर हो, वो अगर इंडिपेंडेंट नहीं जीत के आया है, वो अगर निर्दलीय नहीं जीत के आया है, वो किसी पार्टी के टिकट से जीत के आया है, तो हमेशा वो पार्टी के अध्यक्ष के अंडर में ही रहेगा, पार्टी का अध्यक्ष का ही अधीन होता है। तो इसीलिए होता यह है कि किसी भी राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष होता है, या तो वो पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है, या तो एक पूरी तरह से अनजान व्यक्ति होता है जो नेता के प्रति 100% लॉयल हो, अपने अध्यक्ष की जो ताकत का इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि संवैधानिक रूप से, मतलब कानूनी रूप से उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। तो या तो राजनीतिक पार्टियां अपने सबसे बड़े नेता को अपना अध्यक्ष बना के रखती हैं, या किसी कारण से अगर सबसे बड़ा नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो आप अपने सबसे बड़े लॉयलिस्ट को बनाते हो। वो अध्यक्ष पद का कहीं बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा, जो नेता कहेगा वही करेगा। तो इसीलिए आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का अगर लिस्ट देखिए, तो उनका बड़ा नेता होता है, उनके अध्यक्ष बड़े बड़े नेता हुए हैं बीजेपी के। एल.के. आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी रहे हुए हैं, गडकरी रहे हुए हैं, अमित शाह रहे हुए हैं, ये सब बीजेपी के बड़े नेता हैं। लेकिन आश्चर्य आपको होगा कि इसी लिस्ट में बिल्कुल अनजान भी लोग भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।
जैसा एक हुआ करते थे कुशाभाऊ ठाकरे, एक हुआ करते थे बंगारू लक्ष्मण, एक हुआ करते थे जाना कृष्णमूर्ति। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय इन लोगों को भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया, अनजान लोगों को, ताकि वो कई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी है तो बीजेपी से जीत के आया है, तो कहीं कोई ऐसा अध्यक्ष ना निकल जाए कि जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो वर्तमान में भाजपा के जो नवीन कार्याध्यक्ष हैं, उनकी स्थिति वैसे ही होगी जैसे कोई छोटे, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति के नाते वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन मान लीजिए कोई एक छोटे से टापू पर समुद्र के बीच में कोई शाकाहारी आदमी पहुंच जाए, तो वहां पर तो ना दूध मिल रहा है, ना सब्जी मिल रहा है, ना अनाज मिल रहा है। देश काल परिस्थिति उसको मांसाहार के लिए मजबूर कर देती है, तो उसके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो ये हमको यहाँ ध्यान में रखना है कि ये सब होते हुए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बीजेपी, क्योंकि चुनाव प्रधान पार्टी है, उसने बंगाल इलेक्शन को बहुत ध्यान में रख के इनको नितिन नवीन जी को कार्याध्यक्ष बनाया है। आने वाले समय में हो सकता है वो अध्यक्ष भी बन जाए, अभी तो नहीं बने। अभी तो जेपी नड्डा, अभी टेक्निकली आज की तारीख में जेपी नड्डा बीजेपी के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। टेक्निकली वो भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल है। भारत के प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से पावर ज्यादा है, लेकिन पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नंबर 2 आते हैं या नंबर 3 आएंगे, पहले नंबर पर जेपी नड्डा आएंगे। तो अभी तक नवीन जी जेपी नड्डा का स्थान नहीं लिए हैं, लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है वो बन जाए। जिस दिन बनेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन ये बनाने का कारण मेरे ख्याल से एक ऐसा पद दिया गया है जो कि भाजपा के अपने खुद के संविधान में नहीं है। भाजपा का संविधान में कहीं वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है, उन्होंने क्रिएट किया, मतलब एक पोस्ट क्रिएट करके बनाया। तो ये बहुत क्या कहते हैं, दिलचस्प विषय है कि इन्होंने बंगाल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बनाया, क्योंकि बंगाल के चुनाव में, बंगाल में होता यह है कि कायस्थों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। बंगाल में एक भद्रलोक कहा जाता है। भद्रलोक भले संख्या में 5% होते हैं, लेकिन 50% बंगाल के ऊपर उनका क्या कहते हैं, दबदबा होता है, उनका प्रभाव होता है। बंगाल का आप हिस्ट्री देख लीजिए, विधान चंद्र राय, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये 3 लोग मिला के 45 साल तक बंगाल में इन कायस्थों ने, कायस्थ लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और छोटे छोटे 2-4 नाम बताता हूं जो कि बंगाल में बहुत फेमस सरनेम होते हैं, जैसे बोस, जैसे घोष, जैसे गुहा, जैसे दत्ता, जैसे सेन, जैसे भट्टाचार्य। ये सब नाम अगर हैं तो ये सब कायस्थ नाम होते हैं। इनका बीजेपी, क्या कहते हैं, बंगाल के ये भद्रलोक होते हैं। बंगाल की 50% से ज्यादा लोगों के ऊपर इनका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। और नितिन नवीन जो हैं, ये उसी क्या कहते हैं, जमात से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, पड़ोस के राज्य से आते हैं। तो बहुत संभव है कि भाजपा इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या नहीं बनाए, कार्यकारी अध्यक्ष बना के बंगाल के चुनाव में कायस्थों के ऊपर किसी तरह का प्रभाव डालने की कोशिश करने के लिए, उनको एक मैसेज देने के लिए भी बनाया होगा। अभी तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनेंगे तब एक और कार्यक्रम कर लीजिएगा उसके लिए।